Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 68 or lesson 68. In this lesson, we shall read about WH interrogative sentences in present perfect continuous tense. It means that kinds of sentences in which interrogation word what, why, when, how, where, who is used before subject. It means interrogation word in Hindi. क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन is used after subject. अर्थात वाक्य में सब्जेक्ट के पहले यदि वेयर, वाई, व्हेन का प्रयोग करना हो तो इस रूल में कैसे बनाएंगे, कैसे उनके वाक्यों को बनाएंगे, अब हम इसी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात हिंदी के वैसे वाक्य जिसके सब्जेक्ट के बाद यानी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन शब्द का प्रयोग हुआ हो तो उसे हम कैसे बनाएंगे। तो आइए अब देखते हैं पार्ट 68 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी वैसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे रहता है, तो उन वाक्यों का अनुवाद हम कैसे बनाएंगे। WH का मतलब व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, हु, etc। तो इन वाक्यों में दो तरह से वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं, जिनके अंत में एक होता है कि ता रही है, ती रही है, ते रहे हैं, और दूसरा वाक्य होता है कि से रहा है, से रही है 5 वर्षों से, 10 वर्षों से, 2 घंटों से। तो आइए सबसे पहले हम उन वाक्यों का अध्ययन करते हैं जिसके मूल क्रिया के अंत में ता रही है, ती रही है, ती रही हो, ते रहे हो, तो उन वाक्यों को कैसे बनाते हैं। बाबू इधर देखो। तो आइए इसका WH का मतलब आपको समझा दिया गया। उसका सब क्या, क्यों, कहाँ, कौन में से पहले सबसे रहेगा, उसके बाद ये सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो है क्रिया, और सब्जेक्ट के बाद बीन, मूल क्रिया में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। जैसे मोहन क्यों पढ़ता रहा है, ठीक है। मोहन क्यों पढ़ता रहा है, मोहन क्यों पढ़ता रहा है। इसका क्या होगा, सबसे पहले वाई, उसके बाद हैज, साथ साथ बनना, साथ साथ अपना प्रैक्टिस करो, देखो क्या होता है, कितना गलत होता है, कितना सही होता है। वाई हैज मोहन बीन रीडिंग। क्या हुआ, वाई हैज मोहन बीन रीडिंग, हो गया। अब इसी प्रकार सामने देखो, इसी प्रकार दूसरा वाक्य, वह कब यहाँ आती रही है, वह कब यहाँ आती रही है। तो क्या होगा, कब है पहले, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर वह, तो सी, उसके बाद बीन, वाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा, सी, बीन,
कमिंग हियर। व्हाई व्हेन हैज शी बीन कमिंग हियर, वह कब यहाँ आती रही है। ठीक है। अब अरे सामने देखो, अब दूसरा क्या होगा इस तरह के वाक्यों में कि अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दूसरा रूल अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब उसी तरह यहां होगा, इसको थोड़ा सा खींच दें, अलग हो जाए। उसी तरह दूसरे सब्जेक्ट के साथ वे WH प्लस हैव प्लस PS प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, साथ साथ मुंह से हल्का हल्का बोलते रहो, देखो तुम्हारा कितना गलती कितना सही हो रहा है। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब इसमें दूसरा वाक्य क्या होगा कि वे लोग कहाँ रहते रहे हैं। वे लोग कहाँ रहते रहे हैं, तो क्या होगा कहाँ, तो वेयर। वे लोग हैं तो क्या होगा हैव, सब्जेक्ट क्या है दे, उसके बाद बीन, लिविंग, क्या होगा वेयर हैव दे बीन लिविंग, वे लोग कहाँ रहते रहे हैं। ठीक है। अब इस प्रकार एक और दूसरा वाक्य देखिए, हम लोग आपकी मदद कैसे करते रहे हैं। इसका क्या होगा वी, अब कैसे सबसे पहले तो बीच में है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, हाउ हैव वी, ठीक है, बीन हेल्पिंग, किसकी आपकी, टू यू। क्या है हाउ हैव वी बीन हेल्पिंग टू यू, आपकी मदद हम लोग कैसे करते रहे हैं, चाहे जैसे भी हुआ हम लोग आपकी मदद करते रहे। तो किसका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट का हो गया। अब आइए वैसे वाक्य जिसके अंत में सी रहा है सी रही हो, तो उसका कैसे बनेगा। उसी तरह से इसका फर्स्ट WH प्लस हैज प्लस SS, सेम उसी तरह पढ़ते जाएंगे। तुम लोग अपने दिमाग में इसको लिखते चलो, मैंने हल्का देखो कि अपने आप को कितना याद है। बीन प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद और निश्चित होगा तो, और अनिश्चित होगा तो
निश्चित होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो फॉर। इसके बाद टाइम। अब टाइम में जो उसमें दिया रहेगा, जैसे दिनों से, घंटों से, वर्षों से, है ना। तो इस तरह के वर्डों को बाद में लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये कैसे वाक्य है? वैसे वाक्य जिसके अंत में से रहा है, से रही है, से रचे, वर्षों से, 5 घंटों से, 2 दिनों से, 4 हो, तो उस तरह के वाक्य हैं। तो जैसे जब मूल क्रिया के अंत में से रहा है, से रही है, डिटो डिटो लगा रहेगा, तो उन वाक्यों को। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम अब कैसे बनाएंगे? ठीक है। अब जैसे लिखिए कि मोहन सुबह से क्यों पढ़ रहा है, चाहे विजय सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सुबह से क्यों पढ़ रहा है। तो क्या होगा? क्यों। तो वाई हैज विजय बीन रीडिंग, कब से? तो सुबह से। सुबह क्या है? निश्चित है, तो निश्चित है तो क्या लगेगा? सिंस। सिंस मॉर्निंग। ठीक है। इस तरह दूसरा वाक्य क्या होगा कि तुम इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो। तुम इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो। ठीक है। तुम इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो, तो इसका क्या होगा? ये देखिए, इसका थोड़ा सा दूसरा ढांचा है। सिंस कब से है, लेकिन इसमें टाइम चाहे डेट दिन नहीं दिया है, तो सीधे होगा सिंस हैव देखिए यह सिंगुलर सब्जेक्ट का है ना, तो इसमें हम इसको ना दें तो अच्छा रहेगा, इसलिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हैं। सॉरी हो गया, सॉरी मारिए इसको, इसलिए कि अभी सिंगुलर सब्जेक्ट चल रहा है, इसमें प्लूरल हम पढ़ाने लगे, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अब आइए सिंगुलर सब्जेक्ट से ही, सिंगुलर सब्जेक्ट से एक और दिखे कि वह सुबह से वहां क्या कर रही है। ठीक है। तो इसमें इंट्रोगेशन वर्ड क्या है? क्या। इसलिए सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? व्हाट की। तो व्हाट हैज ही बीन डूइंग, कहाँ? वहां। देयर कब से? सुबह से। अरे बोलना बताओ, सुबह के लिए क्या इशारा करो?
एस होगा कि एफ होगा, सिंस होगा कि फॉर होगा, क्या होगा? चलो धन्यवाद। तो क्या होगा? सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना? सिंस मॉर्निंग। अब आइए प्लूरल सब्जेक्ट से। अब प्लूरल सब्जेक्ट से उसका रूल लिखिए। उसी तरह से इशारा करते रहो, तुमको पता चले कि तुमको क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। गलती होगा तो एहसास हो जाएगा ना, इसी तरह रट लेते हैं। अब यहाँ क्या होगा? हैव। तो हैव होगा तो यहाँ क्या होगा? पीएस प्लस बीन प्लस V1 प्लस बोलो ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद अदर वर्ड प्लस। अब फॉर या सिंस, उसी तरह टाइम। अब टाइम में क्या? वही डे, आवर्स, ईयर्स, है ना? इस तरह लिख देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट से बनाइए। अब प्लूरल सब्जेक्ट से क्या होगा कि आप कब से नहीं, सिंपल वाला पहले लगाइए, तब मुझे स्पेशल कुछ केस हैं दो एक, उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इसको देखिए। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कैसे बनाएंगे? आप बताओ, दूसरा सेंटेंस इसको बताओ, प्लूरल से क्या होगा? बताओ, क्या नहीं बोल पा रहे हो? बताओ। आप कल से यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सेंटेंस नहीं आ रहा है, बोल नहीं पा रहे हो, बता जा रहे हो। आप कल से यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो क्या होगा? क्या, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग यहाँ, हियर। कब से? तो कल से। तो कल से का मतलब क्या हो गया? बीता हुआ कल, आने वाला कल तो होगा नहीं। तो बीते हुए कल के लिए क्या लिखेंगे? एस्टरडे। तो निश्चित हो गया, तो सिंस एस्टरडे। प्रश्नवाचक चिन्ह समझ में आया? आप यहां कल से क्या कर रहे हैं? अब दूसरा एक बताइए। वे लोग दो दिनों से यहां क्यों रुक रहे हैं? इस तरह की बात आती है ना, क्यों रुक रहे हैं? तो इसमें क्या है? इंट्रोगेशन वर्ड क्यों। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, वाई हैव यू, नहीं वे लोग है, ध्यान देना है वे लोग की क्या होगी? चलो, दे बिन, रुक रहे हैं, स्टेइंग, स्टे होता तो आईएनजी लगा देंगे, स्टेइंग कहां पर? यहां, हियर। कितने दिनों से? 2 दिनों से। तो क्या होगा? निश्चित या निश्चित, एफ यानी फॉर, सिंस में इशारा करो।
फॉर क्या होगा 2 days। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्लूरल वर्ब से जान गए। अब कुछ इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें कब से तो रहता है लेकिन टाइम नहीं रहता है, दिन नहीं रहता है, वर्ष नहीं रहता है, समय नहीं रहता है, तो उसको कैसे बनाएंगे इस पर जरा ध्यान दीजिए। जैसे तुम इसके स्कूल में कब से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा अलग कैटेगरी का है तो जानना जरूरी है। तुम इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसका क्या हो गया। अब सबसे पहले इसमें हम सेंस का ही प्रयोग करेंगे। देखिए इसको जान लीजिए। सेंस हैव यू बीन, सेंस तुम हो, यू बीन रीडिंग, कहाँ इन दिस स्कूल। ठीक है, क्या हुआ कि तुम इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो, तो सिंस हैव यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए इसी तरह का, तो उसको हम कैसे बनाएंगे है मुन्ना ध्यान दीजिए। अब है कि आप कब से मेरी मदद कर रहे हैं, आप कब से मेरी मदद कर रहे हैं। तो इसमें भी देखिए टाइम कब से लगा है, लेकिन ये नहीं लगा सोमवार से मंगलवार से 2 घंटे से 4 घंटे से बस कुछ नहीं, केवल कब से है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसी तरह जैसा पहला सेंटेंस में इसमें सिंस पहले इस्तेमाल हो जाएगा। सिंस हैव यू बीन हेल्पिंग, आप किसकी मदद कर रहे हैं बताइए, मेरी, हेल्पिंग मी, हो गया। सिंस हैव यू बीन हेल्पिंग मी। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, इस तरह का वाक्य है। इस तरह का एक और वाक्य देखिए, आप यहाँ, जैसे इस तरह का बहुत सारे वाक्य हो, आप यहाँ कब से आ रहे हैं, देखिए उसको, चाहे वो हाँ प्लूरल है, प्लूरल देखिए, आप यहाँ कब से आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सिंस हैव यू बीन, सिंस हैव यू बीन कमिंग, कहाँ, यहाँ, हियर। ठीक है, तो क्या होगा, सिंस व्हेन हैव यू बीन, व्हेन इसमें छोड़ दिए क्या, हाँ चलिए इसको अभी मैं देखता हूं। सिंस हैव यू बीन कमिंग हियर, देखिए बीन छूट गया है, इसीलिए बोलता हूं रिवाइज किया करिए। ठीक है, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन, देखिए यहां होगा सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग हियर, हो गया। दूसरा था, आप कब से मेरी
मदद कर रहे हैं। इसका क्या होगा, आप कब से मेरी मदद कर रहे हैं। तो सिंस व्हेन हैव यू बीन, यहां भी होगा, देखिए छूट गया है। सिंस व्हेन हैव यू बीन हेल्पिंग मी, तुम इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तुम इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो। तो सिंस व्हेन हैव यू बीन, यहां भी छूटा हुआ है, देखिए since when have you been reading in this school। तो देखिए कब से, यहां भी है कब से, यहां भी है कब से, यहां भी है कब से। तो अब आइए इसको मिला दें जरा। हो जा रहा है। चलिए तो एक बार रिवाइज कर लिया जाए। हो सकता है बोलने में सही बोला हूँ, लिखने में गलत हो गया हो, या लिखा गई हो बोलने में गलती हो गई हो, तो जो है एक बार रिवाइज कर लें, पकड़ में आ जाती है। तो चलिए पार्ट 68 के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में WH इंटरोगेटिव सेंटेंस वैसे वाक्य जिसके सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद क्या, क्यों, कैसे, कहाँ प्रयोग होता है। और इंग्लिश में उन शब्दों का प्रयोग व्हाट, वेयर, व्हेन का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। तो इसका पहला रूल है, जिस मूल क्रिया के अंत में ता रही है, ती रही है, ती रहा हूं। जैसे मोहन क्यों पढ़ता रहा है, वाई हैज मोहन बीन रीडिंग। वह कब यहाँ आती रही है, बीन हैज सी बीन कमिंग हियर, ठीक है। दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उसी तरह PS भी होगा। वे लोग कहाँ रहते रहे हैं, वेयर हैव दे बीन लिविंग। हम लोग आपकी मदद कैसे करते रहे हैं, हाउ हैव वी बीन हेल्पिंग टू यू। टू लगा दिया गया तो एक निश्चित हो गया, लगा हो गया। अब चलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अब वैसे वाक्य जिसके मूल क्रिया के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हो। जैसे WH क्वेश्चन में पहले लिखते हैं, उसी तरह है जब पहले वाला में, जैसे विजय सुबह से क्यों पढ़ रहा है, व्हाई हैज विजय बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने ध्यान दिया, इशारा कर रहा था लेकिन सुन नहीं रहा था। चलिए धन्यवाद। वह सुबह से वहां क्या कर रही है, तो व्हाट हैज कर रही है ना, देखिए यहाँ गलती हो गई तो सी होगा। चलिए सेंटेंस का बनाओ ठीक है, लेकिन इसको ध्यान रखिए, गलती है तो गलती है। बच्चा बताया, इशारा किया, इसके लिए धन्यवाद। व्हाट हैज सी बीन डूइंग देयर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से वहां क्या कर रही है। फिर है अब रहा है, रही है, वाला वाक्य कैसे बनेगा। तो आप कल से यहाँ क्या कर रहे हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस यस्टरडे। कल से मतलब पिछले एक दिन पहले से, आने वाले से नहीं। वे लोग 2 दिनों से यहाँ क्यों रुक रहे हैं, व्हाई हैव दे बीन स्टेइंग हियर। देखिए ये सब गलती हो जाती है ना। हियर फॉर 2 days, तुम इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन रीडिंग इन दिस देखिए इन दिस स्कूल। आप कब से मेरी मदद कर रहे हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन हेल्पिंग मी। आप यहाँ कब से आ रहे हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग हियर। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे। अब आपका अपना चैनल, मेरा अपना चैनल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि इस गर्मी की छुट्टी में घर बैठे इस टेंस का आनंद ले सकें और टेंस की पढ़ाई पूरी कर सके, टेंस की जानकारी कर सके। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके सलाम।